खबर पीलीबंगा से, जहां पीलीबंगा संवाददाता राजेंद्र सिंह शेखावत आम आदमी पार्टी का स्वागत समारोह पीलीबंगा में दिनांक 8 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का सम्मान समारोह पीलीबंगा के किसान रेस्ट हाउस नजदीक सब्जी मंडी के अंदर रखा गया, जिसमें कि मीडिया प्रभारी पोखर मेव ने बताया कि इसकी अध्यक्षता संदीप अग्रवाल और राम कुमार पूनिया ब्लॉक अध्यक्षों ने की। इसी के साथ नवनियुक्त प्रदेश सचिव प्रोफेसर सुखविंदर वानर और नवनियुक्त लोकसभा अध्यक्ष राजवीर माली का माला पहनाकर स्वागत किया। किसी बीच नवनियुक्त पदाधिकारी ने आए हुए अतिथिगणों को संबोधित किया और वीरेंद्र मेघवाल ने बताया कि अब की बार विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सभी साथी एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी को उसको भी टिकट देगी जिसका सभी साथी मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। और दूनी राम लूना और राय साहब मेहरड़ा ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस से आमजन परेशान है। इसको देखते हुए लोगों को भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अलग अलग गांव से आम आदमी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी मीटिंग में उपस्थित आप कार्यकर्ता राय साहब मेहरड़ा, दूनीराम लूना, कृष्ण कलवा, नंदराम वर्मा, सुरेंद्र सोनी, पवन सुथार, एडवोकेट बेंगलोर सिंह, भंवरलाल प्रीतम साक्य, एडवोकेट ताराचंद, हरमंदर सिंह, तरसेम सिंह, राकेश मोसलपुरिया, विशाल सिंह आदि ग्रामीण व शहरी लोग मौजूद थे। खबर इटावा से, जहां पितृपक्ष में हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण से प्रसन्न होते हैं पितर। गौरनिताई परिवार के हरिनाम संकीर्तन में उमड़ रहे श्रद्धालु शक्ति। फोटो कैप्शन पक्का तालाब स्थित सत्संग स्थल पर भक्तों को संकीर्तन करते पंडित मनुपुत्र दास इटावा श्री गौरनिताई परिवार के तत्वावधान में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में 13 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन व सत्संग पक्का तालाब के किनारे सत्संग स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। शाम 6 से रात 9 बजे तक का आयोजित सत्संग संकीर्तन में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म प्रचारक पंडित मनुपुत्र दास श्रद्धालुओं को जहां संकीर्तन कर रहे हैं, वहीं पितरों की मुक्ति के लिए सत्संग तथा पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा व गीता श्रवण का किया महत्व है, उसे भी बता रहे हैं। पंडित मनुपुत्र दास ने भक्तों को बताया कि पितृपक्ष में हरि नाम से और हरि नाम के संकीर्तन और सत्संग से पितृ जितना प्रसन्न होते हैं, उतना अन्य साधन से नहीं होते। इसका उदाहरण धुंधकारी है, जो गोकर्ण के कई बार गया में पिंडदान के बाद भी कल्याण नहीं हुआ, लेकिन भागवत श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो गई। खबर रांची से, जहां कंजिया न्यू यंग स्टार क्लब द्वारा आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट धमाकेदार शुभारंभ। मांडर उप प्रमुख अमानत अंसारी तथा पंचायत की मुखिया आशा असरिता किस्पोट्टा के द्वारा संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय कर तालियों की गूंज के बीच फुटबॉल को किक मारकर मैच टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष शाहिद अंसारी ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ का पहला मैच शहीद प्रदीप खलको मांडर और सिकंदर 11 बूढ़ा खूखरा के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच किंग फाइटर लोयो और जेएसपी चुट्टो के बीच और तीसरा मैच ग्रामीण टीम सकरपद्दा और दाऊद खलको टीम कंजिया के बीच खेला जाएगा। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उप प्रमुख अमानत अंसारी ने कहा कि हर प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति विजयी होने की आशा लेकर भाग लेता है, किंतु जो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं, वही विजयी घोषित होते हैं। आप सभी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाने में कामयाब रहें, यही शुभकामनाएं देता हूं। पंचायत की मुखिया आशा असरिता के स्पोट्टा ने भी कहा कि खेल को खेल की तरह खेलें, हार जीत अपनी जगह है। आपके खेल को देख लोग आपकी सराहना करेंगे, वहीं सबसे बड़ा पुरस्कार है अच्छे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही उनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। खबर मेहर से, जहां मेहर के घुनवारा में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के काफिले को घेरा कर रोक कर की गई घोषणाओं को याद दिलाया। मेहर के घुनवारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को ग्रामीणों ने रोक लिया और ग्रामीण नारा लगाने लगे। दरअसल वर्ष 2015 में आयोजित अंत्योदय मेला में घुमारा को उप तहसील बनाने और घुमारा बसोरा पन्ना रोड का निर्माण सहित आईटीआई कॉलेज बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करने के कारण ग्रामीण कई दिनों से अनशन कर रहे थे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेहर की सभा करने के बाद जबलपुर जाते वक्त रास्ते में रोक लिया। भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने सीएम के काफिले को रोकते हुए सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को याद दिलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईटीआई कॉलेज एवं घुमारा बसोरा पन्ना रोड को बनाने के लिए बात कही एवं
12,500 की जनसंख्या होने पर नगर पंचायत बनाई जाएगी। अगर सर्वे में तहसील बनाने का मापदंड होता है तो तहसील बनाई जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर को आदेशित करते हुए सर्वे रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और ग्रामीणों को उनकी बिंदुवार मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। खबर मिर्जापुर से, जहां मिर्जापुर जिला के गेपुरा चौराहे पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों का महासम्मेलन। मिर्जापुर गेपुरा चौराहे पर रविवार को ब्राह्मण महासम्मेलन पंडित श्रीकांत विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गेपुरा में ब्राह्मण समुदाय के लोग एकत्रित होकर अपने विचारों को रखा। वहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी नरेंद्र दास नंद सरस्वती जी महाराज के समक्ष ब्राह्मणों ने अपने विचार रखे। कुछ ब्राह्मण अपने विचारों में दर्शाते हुए कहा कि हमारी जो खामियां किया जा रहा है उसके लिए हम लोग खुद के जिम्मेदार हैं। वहीं पर गेपुरा चौराहे पर ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा को लेकर कुछ ब्राह्मण खुली चैलेंज दे रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन और किसी के प्रतिमान नहीं लगने देंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने आराधना व साधना करने का मार्ग बताया। कहा कि आचरण व संस्कारों से परे रहने वाले समाज का पतन हो जाता है। गेपुरा चौराहे पर ब्रह्माश्रम स्वामी की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वालों से असहमति जताई। कहा कि संत समाज सभी को हितैषी होता है। भाजपा नेता गंगासागर दुबे ने समाज को शिक्षित व संगठित रहने की सलाह दी। गुप्तचर एजेंसियां शत्रु के मार्ग में घुसकर उनका अंत कर देती है। हमारा विमान अपहरण करने वाला पाकिस्तान को हाफिज सईद के राइट हैंड को कहते अज्ञात मार देते हैं। पहले भी सरकारें थी, पहले भी सत्ता थी, लेकिन उनका अंत नहीं हो सका। आज जब मजबूत सरकार होगी, बनारस के हनुमान मंदिर में, दशाश्वमेध की आरती में और भारत की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट पर हमला हो रहा था, लेकिन कुछ गद्दार आस्तीन के सांप हैं जो आतंकवादियों के पोषक हैं, देशद्रोहियों का संरक्षण करते हैं। तो हमको जातिवाद में, भाषावाद में लड़ा करो। भारत को गुलामी का स्वप्न चाइना देखता है कि 10 वर्ष के अंदर भारत के हम 10 टुकड़े करेंगे। इस्लाम वाले 2043 भारत के 27 टुकड़े करेंगे और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विदेशी ईसाई लैंड के रूप में भारत को परिवर्तित करने के लिए पूर्वोत्तर के 8 प्रदेशों में कहते हैं जो लोग आए, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, वहां की स्थिति ये है कि आदिवासी हैं, जनेऊ पहनते हैं, शिखा रखे हैं, तिलक लगाते हैं और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं महाराज। हाँ, गारो है, रियान है, राभा है, कोच है, उनके यहाँ हम 90 में गए, 150-200 किलोमीटर में चर्च था। अभी 2013 में गए, हर 5 किलोमीटर में एक चर्च हाजिर है। हमारे ही बंधुओं को धर्मांतरण कराकर, बांग्लादेश से उनको हथियार उपलब्ध कराकर, पड़ोसी देशों से, और यहाँ रक्तपात, कहीं सेना पर आक्रमण, कहीं भारत की जनता पर आक्रमण और बेगुनाहों का रक्तपात किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में देश को जब बचाने का प्रयास हुआ तो ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, अपनी सुविधाओं को नहीं देखा। राक्षस नाम का पंडित, उन्होंने नंद वंश नाई को सत्ता दिया था। जब उन्होंने अनाचार चंडी और चाणक्य के पिता चंडी का वध कर दिया तो उन्होंने भरी पार्लियामेंट में मगध की शपथ लिया था कि जरूरत पड़ने पर, और उन्होंने नंद वंश का अंत कर एक अकेले ब्राह्मण शिखा खोल कर, और उसके बाद उन्होंने मौर्य जो सब्जी लगाने वाले उनके लड़के को चुनकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। आज ये ओबीसी एससी वाले जो गाली देते हैं कि हमारे साथ ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, एक विद्वान अभी 2 दिन पहले नेट में बयान आ रहा था कि ब्राह्मण के लिए तो मृत्यु दंड है ही नहीं। मनुस्मृति में, मनुस्मृति की 9 तरह की टीकाएं मिल रही हैं। एक मनु संहिता के रूप में अध्याय 8 में ये दिया है कि दुराचारी अगर हो, 8 तरह का दुराचार का वर्णन है। किसी की बहन बेटी भगाया हो,
उसके साथ नाजायज करना चाहता हो